नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर रहे हैं और आप हमसे लगातार मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें और मिलने का समय सुनिश्चित करें। आप सब के लिए वृंदावन भी हम पहुंच रहे हैं और एक दिन के लिए गोरखपुर और एक दिन के लिए लखनऊ। 6 तारीख गोरखपुर, 7-8 लखनऊ। तो 6, 7, 8 गोरखपुर और लखनऊ वाले समय सुनिश्चित कर लें अपने मिलने के लिए। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, आज सोम प्रदोष है। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा दोपहर 3:06 तक और उसके बाद रेवती। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र और रेवती बुध का नक्षत्र। योग रहेगा हर्षण, तदनुसार दिनांक 3 नवंबर दिन सोमवार। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक, गुलिकाल दोपहर 1:30 से 3। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ अवश्य करें, हर काम आपके बनते हैं। अब बारी आ गई जानने की, मेष से लेकर मीन तक पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा। आइए जानते हैं। मेष राशि, परिस्थितियां आपके बिल्कुल पक्ष में हैं, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। द्वादश स्थान का चंद्रमा है, पढ़ाई के लिए जबरदस्त अनुकूलता देता है। व्यापार के लिए संघर्ष बढ़ रहा है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ चिंताएं एकदम से आपको परेशान कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक परिणाम दे रहा है, उत्तम स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन कई मामलों में आपको परेशान कर सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। एक दूसरे को सपोर्ट करें, जितना हो सके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। 12वें का चंद्रमा है, बुध का नक्षत्र दोपहर के बाद कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में स्किन की प्रॉब्लम और जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर आज भगवान शिव को, चूँकि सोम प्रदोष है तो विशेष उपाय हम आपको बताते हैं। भगवान शिव को काला धागा एक उनके ऐसे शिवलिंग पर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर नुकसान से बाहर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे। भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, मुश्किलों का हल निकलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। पढ़ाई आप बहुत अच्छी करेंगे, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। व्यापार में कई प्रकार से परेशानियां बढ़ सकती हैं, सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। बिजनेस की स्थिति को संवारें। प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ने का एक विशेष प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता आपको अवश्य आएगी। दाम्पत्य जीवन, परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, गजब का सपोर्ट रहेगा। पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि रहेगी, यह आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखाएगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो मानसिक मजबूती प्राप्त होगी। हड्डियों की समस्या से बाहर निकलेंगे। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन संतुलित रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला। भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि,
दसम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अद्भुत सफलता का योग है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार आपके लिए टफ है, सोच समझकर निर्णय लेना होगा। बिजनेस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र जिस तरह से आपने कदम बढ़ाया है वह किसी विशेष सफलता का द्योतक है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए कुछ बेहतर अनुकूल परिणामों के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक करें, ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष मन की मजबूती मिलने वाली है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, दसम भाव का चंद्रमा आपके लिए बल प्रदान करता है। दसम भाव में आपको कुछ न कुछ मजबूती मिल रही है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। व्यापार आपके लिए टफ सिचुएशन देता है, बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर गजब का सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है और यही आपके लिए अनुकूल स्थितियां लाएगा। सरकारी क्षेत्र अवरोधों से बाहर निकालेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार का अवरोध नहीं। दाम्पत्य जीवन जैसा आपने सोचा है उससे बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। अद्भुत समय, सोम प्रदोष, भोलेनाथ को भस्म अर्पण करते हैं कर्क वाले। सिंह राशि की बारी आ गई। आपके लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। पढ़ाई में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको बहुत संतुलित होकर के रहना है। व्यापार आपके लिए फिर भी बेहतर है। बिजनेस में कुछ अच्छा और बैलेंस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है और यही आप पर दैवीय कृपा देता है। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर अनोखे तरह से चलेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच हर प्रकार की शुभता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छी है, अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज 3 बूंद शहद सिंह राशि शिवलिंग पर टपका दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या राशि। 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए जैसा आपने विचार किया है वही परिणाम आपको मिल रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार कुछ अर्थों में आपको संघर्ष दे रहा है। बिजनेस पर कंसंट्रेट करिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र संतुलनदार रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर मुश्किल आसान होगी। दाम्पत्य जीवन अद्भुत रहेगा। पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि, उपाय क्या करना है? इंडेक्स फिंगर में केसर लगाइए और 7 बार स्पर्श कर दीजिए शिवलिंग। सबसे सकारात्मक पक्ष
मन के बल से आज कुछ बहुत असाध्य सध जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आई अब छठे भाव में। पढ़ाई में आपको अपने आप सुधार आ रहा है, शिक्षा में कोई समस्या नहीं। व्यापार आपके लिए टफ प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा संभल कर चलें। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मानसिक परेशानी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्यता है, प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आप पर मेहरबान है, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डी की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। अगली राशि वृश्चिक राशि। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए यही एक आदर्श स्थिति है। शिक्षा में आपको ज़्यादा न सोचना है और न ज़्यादा उसके पीछे भागना है, बस फ्लो के साथ चले। व्यापार अनोखे तौर पर जाना जाएगा, बिजनेस पे आप बहुत कुछ करेंगे, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, थोड़ा सोच समझ कर काम करें। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन दिव्य स्थिति के साथ चलेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? इंडेक्स फिंगर में कच्चा दूध लगाकर 7 बार शिवलिंग स्पर्श कर दीजिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, जो आपने सोचा है उसका परिणाम आज सामने आएगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा को लेकर के उपस्थित हुए। पढ़ाई में जैसा विचार किया है अनोखे तरह पे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में कोई दोष नहीं है। व्यापार दिव्य है और यही बिजनेस की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे जरूर बनेगा, बशर्ते नए रिस्क ना लीजिएगा। बॉस के साथ तालमेल सेट करिएगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूलता के साथ चलेगा, पत्नी का साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा। दाम्पत्य जीवन में हर कदम पर बेहतर रहेगा स्थिति। स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत, पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करिए, सोम प्रदोष है। धनुराशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज हर कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, मानसिक सावधानी के साथ आगे बढ़ें। मन बहुत मजबूत है आपका, पढ़ाई में खूब लगेगा। व्यापार आपके लिए टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। बिजनेस में कुछ न कुछ समस्या आ रही है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम देगा, लेकिन आप उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र जिस तरह से भी काम किए हैं उसका अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, पत्नी का साथ मिल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। धनुराशि वालों के लिए क्या उपाय करना है आज? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी शिवलिंग पर जाकर गुलाब जल का अभिषेक करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज
पराक्रम की वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए रास्ते खोल देगी। हर कदम पर आपको लाभ होगा, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में सफलता के योग हैं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करें, बिजनेस को और बेहतर करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नुकसान दे रहा है, थोड़ा संभल कर चलिएगा। प्राइवेट सेक्टर को और संभालने का प्रयास करिए। सरकारी क्षेत्र बहुत संतुलित है, गवर्नमेंट सेक्टर में संतुलन बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन कुछ अर्थों में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अचानक से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है आज? आज कुंभ राशि वालों को सोम प्रदोष स्पेशल गंगा जल, भस्म और पुनः गंगा जल, ये 3 बार में आपको अर्पण करना है। कुंभ राशि, अनोखा लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन। अच्छा, कुंभ राशि वालों की आज सबसे सकारात्मक ऊर्जा है। बैलेंस बना रहेगा क्योंकि सेकेंड हाउस में चंद्रमा है। मीन राशि, आपकी राशि में ही सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं आप, और शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अद्भुत तरीके से आगे बढ़ेगा। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार आपके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन दे रहा है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिजनेस की स्थिति को संवारें। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति सकारात्मक है, अवसर अच्छे मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र को थोड़ा और बैलेंस करिए। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहे हर तरह से। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। मीन राशि वाले क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से हरी सब्जी का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आलस से नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। भस्म लगाइएगा और 3 बार अपने कंठ को स्पर्श कर दीजिए। बस इतना करेंगे, दिव्य लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का भाग्याक्षर मेष, द, वृषभ, का, मिथुन, त, कर्क, व, सिंह, प, कन्या, ह, तुला, या, वृश्चिक, भ, धनु, ग, मकर, ल, कुंभ, स, मीन, ह। चलते चलते आज का आयुष्मान भव। 3 नवंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ प्रयोग रहेगा। किसी मंदिर में पीपल का 3 पौधा लगाइए, जरूरतमंद को खाना खिलाइए। 1 माला गायत्री मंत्र से हवन करवाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को भोजन कराएं। अपने हाथों से 2 बरगद के पौधे लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा अपना गजब का ख्याल रखें और मुलाकात कर सकते हैं लगातार 5 तारीख तक वृंदावन, और उसके बाद मुलाकात 6 तारीख को गोरखपुर, 7, 8 लखनऊ। नंबर आपके सामने है। राधे राधे।